आज मैं आपको ईडी के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग ईडी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे ईडी में ऑफिसर बन सकते हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और अट्रैक्टिव जॉब्स है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है ईडी को ज्वाइन करना और ईडी में ऑफिसर बनना। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती थी कि ईडी में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ईडी में क्या काम करना पड़ता है, क्या पावर्स रहती हैं, क्या प्रमोशंस रहती है, कितनी सैलरी होती है, क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या यूनिफॉर्म होती है, क्या वेपन मिलता है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी डाउट्स आप सब लोगों के थे जो मेरे पास मैसेज में कमेंट्स में आते थे, उन सबको कंपाइल करके मैंने एक ऐसी वीडियो बना दिया जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में रह नहीं जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आपको कभी भी किसी से भी ईडी के बारे में कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। आपको A to Z हर चीज के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे आपको ईडी ज्वाइन करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, आप सोच सकते हो ना, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, उन सब चीजों को कंपाइल करके मैंने एक ऐसी वीडियो बना दी है। और आप सिर्फ मेरी एक ऐसी वीडियो देख लेना, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो बताई है इतना इसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप कहीं और 10-15 वीडियोस भी देख लोगे ना अलग अलग, तो भी उन 10-15 वीडियोस में भी आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जितनी आपको मेरी इस एक वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप हमारे कपूर गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपको ऐसी सरकारी नौकरी से रिलेटेड बेस्ट इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ये बहुत ही पावरफुल और शानदार डिपार्टमेंट है। आपने इस डिपार्टमेंट के बारे में जरूर कभी ना कभी सुना होगा, कभी न्यूज में देखा होगा, कभी कहीं सुना होगा, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है। क्योंकि इनका जो वर्क कल्चर है, जो वर्क प्रोफाइल है, वो इतना शानदार काम है, इतना बढ़िया काम है। आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि क्या काम रहता है। ईडी को इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क रहता है और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और 5 रीजनल ऑफिसेज है, कलकत्ता में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, न्यू दिल्ली में और मुंबई में। इसके 10 से भी ज्यादा जोनल ऑफिसेज और 10 से भी ज्यादा सब जोनल ऑफिसेज हैं। तो काफी हाई चांसेस है कि पोस्टिंग आपको अपने घर के आसपास भी मिल सकती है, क्योंकि इतने सारे ऑफिसेज हैं। लेकिन ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग आपको आपके घर के पास ही मिलेगी और आप हमेशा वहीं रहेंगे। आपका ट्रांसफर पूरे इंडिया में कहीं पर भी किया जा सकता है और जनरली जो इनके ऑफिसेज हैं वो बिग सिटीज में है। ईडी की वर्क प्रोफाइल और बाकी सब चीजें डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग ईडी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, किन किन तरीकों के थ्रू आप ईडी में जा सकते हो। तो आज मैं आपको ईडी ज्वाइन करने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 ऐसे शानदार तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप ईडी में जा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है यूपीएससी के थ्रू, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इस टाइप की जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप आईआरएस बनते हो तो आप डायरेक्टली ईडी में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हो। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी एग्जाम इतना ईजी नहीं है, उसको क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है और पेपर का लेवल भी ये बहुत डिफिकल्ट रहता है और इसको इतना ईजी नहीं है क्रैक करना। तो उससे बढ़िया शानदार तरीका, जो बेस्ट तरीका है ईडी को ज्वाइन करने का, वो मेरे हिसाब से है एसएससी सीजीएल के थ्रू। एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स, सीबीआई इस टाइप के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा नहीं पता वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले जो वीडियो देख रहे हैं उसको कंप्लीट करो, इसके बाद ये एसएससी सीजीएल क्या है वाली वीडियो देख लेना। या यूट्यूब पर अगर आप सर्च भी करोगे एसएससी सीजीएल क्या है कपूर गुरुकुल, तो यही वीडियो आएगी। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एसएससी सीजीएल की रिगार्डिंग आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आप लोग ईडी को ज्वाइन करते हैं तो आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं, जो कि ग्रुप बी की नॉन गस्टेड पोस्ट है। इसकी सैलरी और जॉब प्रोफाइल आगे की वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट वे है एसएससी सीजीएल के थ्रू। और जो लोग भी एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको बता दूं कि प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास किताबें नहीं है वो ये किताबें ले सकते हैं। ये पिनाकल की किताबें हैं। जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे आपके चारों सेक्शंस की किताब मिलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। ये आपकी एसएससी से रिलेटेड जितने भी पेपर है सभी पेपर में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। और एसएससी के एग्जाम्स में ना सबसे ज्यादा जरूरी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, चाहे सीपीओ की, या इस लेवल के किसी भी और पेपर की तैयारी करें।
और आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इन बुक्स को ले लेना। इन बुक्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और बहुत शानदार किताबें हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। अब ईडी को ज्वाइन करने के तीसरे तरीके की बात करते हैं जो कि बहुत शानदार तरीका है, वो है डेपुटेशन के थ्रू। यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो आप डेपुटेशन के थ्रू ईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। ईडी में हर लेवल पर एंट्री रहती है, चाहे आप ग्रुप बी ऑफिसर हैं, चाहे आप ग्रुप ए ऑफिसर हैं। टाइम टू टाइम ये डिपार्टमेंट डेपुटेशन वैकेंसीज निकालता रहता है और वो इनकी वेबसाइट पर आ जाती है। तो जो लोग भी विलिंग होते हैं उसके लिए अप्लाई करके डेपुटेशन में उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं जिसका आप सब लोगों को वेट था कि पैसा कितना मिलेगा, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, जो लोग भी जॉब करते हैं अल्टीमेटली वो लोग जॉब तो सैलरी के लिए करते हैं। ये बात भी ठीक है कि देश सेवा के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ये है ना कि भाई काम कर रहे हैं तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो ईडी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ऑफ एसएससी सीजीएल है। ये लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि जो बेसिक पे है वो तो 44,900 है, लेकिन बेसिक पे के साथ साथ और जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे कि डीए, एचआरए, टीए, इन सब चीजों को अगर इंक्लूड करें, इसके साथ साथ एसएसए यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है इस डिपार्टमेंट में, जो कि बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट्स जैसे कि सीबीआई, एनआईए, ईडी, इस टाइप के लिमिटेड डिपार्टमेंट्स में ही मिलता है। और इसके साथ साथ हम अगर एनपीएस का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी ऐड करें, देखो एनपीएस जो कि न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें से कुछ डिडक्शन तो आपकी सैलरी से होता है, लेकिन कुछ पोर्शन गवर्नमेंट भी आपको कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लें तो टेक्निकली वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट है। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करें तो टेक्निकली आपकी जो सैलरी बन के आएगी वो ग्रॉस सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 के आसपास जाकर बनेगी। तो ये देखो कि इनिशियली ग्रॉस सैलरी आप लोगों की 1 लाख से भी ज्यादा है। भाई ये सैलरी कम नहीं होती है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनसे पूछ करके देखो कि कितनी ज्यादा सैलरी होती है, उन लोगों को कदर होती है। लेकिन जो नेट सैलरी आती है उसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट का जो एनपीएस का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो भी डिडक्ट होगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट होगा, इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, आपका जो मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि सीजीएचएस की डिडक्शन होंगे, ऐसे डिडक्शंस होते हैं। तो नेट सैलरी थोड़ी सी इससे कम रहेगी, वो इतनी नहीं रहेगी। ये मैंने आपको ग्रॉस सैलरी बताई है। और जो एनपीएस में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी स्लिप में भी नहीं दिखता है। अब इसके बाद अगर हम लोग प्रमोशंस की बात करें तो जो लोग ईडी में एज अ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करेंगे उनकी जो फर्स्ट प्रमोशन होगी वो फर्स्ट प्रमोशन के बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे, जो कि लगभग 5 से 6 साल में हो जाएगी। ये गस्टेड पोस्ट हो जाती है। जैसे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर नॉन गस्टेड पोस्ट थी, लेकिन एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप पी की गस्टेड पोस्ट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी उसमें आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, जो कि ग्रुप ए की गस्टेड पोस्ट हो जाती है। उसकी नेक्स्ट प्रमोशन में डिप्टी डायरेक्टर, फिर नेक्स्ट प्रमोशन में ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर नेक्स्ट प्रमोशन में एडिशनल डायरेक्टर, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर और उसके बाद डायरेक्टर। जनरली जो लोग एज अ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, जनरली वो लोग ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट तक। लेकिन देखो ये सब ना डिपेंड करता है कि आपने किस एज में ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक करके बहुत यंग एज में लग जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने मान लो 4th रैंक में, 5th रैंक में, लास्ट रैंक में जाकर लग पा रहे हैं और उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है। तो मान लो 5, 6, 7 साल का डिफरेंस ज्वाइनिंग में आ गया तो प्रमोशन में भी तो डिफरेंस आ जाएगा ना रिटायरमेंट तक। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। तो जो यंग एज में ज्वाइन करेंगे वो हो सकता है एडिशनल डायरेक्टर तक भी पहुंच पाए, लेकिन जनरली ज्वाइंट डायरेक्टर तक तो पहुंच ही जाते हैं। अब अगर ईडी को ज्वाइन करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ईडी को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो एसएससी सीजीएल के लिए है, यानी कि ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपने एमबीबीएस करी हो, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आपने बीए करी है, चाहे आपने बीकॉम करी है, आपने कुछ भी करा हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप लोग इस पेपर में बैठ सकते हैं और आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब जिन लोगों का डाउट रहता है फिजिकल और मेडिकल के रिगार्डिंग, क्योंकि ईडी नाम सुन के ही लगता है कि यार क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, क्या चाहिए, तो भाई आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं। ईडी के लिए कोई भी ऐसी फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिजिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, यानी कि कितनी भी हाइट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और अगर रही मेडिकल की बात, तो मेडिकल में देखो जो भी एसएससी सीजीएल की जितनी भी नौकरियां हैं, ऑलमोस्ट सभी नौकरियों के लिए बिल्कुल बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं। यानी कि आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी, कोई ऐसा मेजर डिजीज नहीं होना चाहिए। आप फिजिकली, मेडिकली एक नॉर्मल, एक फिट इंसान की तरह हैं, तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ईडी के लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि अगर आप लोग ईडी को ज्वाइन कर लोगे और ऑफिसर बन जाओगे तो आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आएंगे, कैसा आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। देखो हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तो कुछ नेगेटिव भी होंगे। पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ईडी को ज्वाइन कर लेते हो
तो आप खुद ही देखो आपको कितनी सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप कहीं पता चलेगा कि आप ईडी में ऑफिसर हो तो आपको कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी। इसके साथ साथ कितना पावरफुल डिपार्टमेंट है, कितनी पावर मिलेगी और फुल ऑफ एडवेंचर है। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, डेली कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। इसी के साथ साथ बहुत शानदार सैलरी है। सैलरी जैसे कि मैंने बताया आपको इनिशियल ग्रॉस सैलरी कितनी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट की एज तक भी पहुंच जाते हैं, फिर भी उनको इतनी सैलरी नहीं मिल पाती और आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो आप खुद ही देख लो कि कितने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट की प्रमोशंस काफी फास्ट हैं और साथ ही में देखो कितना इंटरेस्टिंग काम है। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करोगे, कितना मजा आएगा आपको उस सब काम में। अब इस सब के साथ साथ थोड़ी सी अगर ऐसी चीजों की बात करें जिनसे लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, जिनको आप नेगेटिव पॉइंट्स कह सकते हो, उसमें देखो एक तो ऐसा पॉइंट है कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। तो कुछ लोगों को जिनको घर से दूर रहने में दिक्कत है उनके लिए बेटर रहेगा कि वो किसी और जॉब को ऑप्ट कर लें। एसएससी सीजीएल में दुनिया भर की नौकरियां, जरूरी नहीं है इसको ऑप्ट करना, आप और भी कोई जॉब ऑप्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ देखो जहां इतना पावरफुल काम है, इतना एडवेंचरस काम है, वहां थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी, थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा और कई बार हो सकता है कि सैटरडे या संडे को भी आप लोगों को काम पर जाना पड़े, आप लोगों को ऑफिस जाना पड़े। लेकिन इसको भी नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि देखो उससे आपकी ही ग्रोथ हो रही है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और आप अपनी कंट्री के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी शानदार फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी आपको बच्चों की ट्यूशन फीस मिलेगी, आपको बैग अलाउंस मिलेगा, यानी कि आप ऑफिस बैग लेते हैं तो आपको वो अलाउंस मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा, आपको एलटीसी यानी कि घूमने के लिए पैसा मिलेगा अगर आप लोग कहीं घूमना चाहते हो। इस टाइप की दुनिया भर की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। जब आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट आपके लिए कितना कुछ करता है। अब जो लोग मुझसे यूनिफॉर्म के बारे में पूछते हैं तो भाई इस डिपार्टमेंट की कोई ऐसी पुलिस जैसी खाकी यूनिफॉर्म या ऐसी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। इस डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर सिविल क्लोथ्स में, सादे कपड़ों में ही रहते हैं। जो लोग वेपन के बारे में पूछते हैं तो देखो वेपन का डिपेंड करता है कि आप इंटरनली किस ब्रांच में है, क्या आपका काम है। मान लो आप करंटली ऐसी ब्रांच में हो जिसमें डेस्क जॉब है, आपको कुछ मतलब ऑफिस में ही काम करना है, तो उसमें वेपन का आप क्या करोगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ऐसी ब्रांच में हो जिसमें रिस्क होगा या कुछ होगा तो उसमें डिपार्टमेंट आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, डिपार्टमेंट आपका पूरा ध्यान रखता है उस केस में। तो ये चीजें इंटरनली ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करती है कि आप करंटली किस ब्रांच में है, कहाँ पोस्टेड है और आपका क्या काम है। अब अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखो ईडी के बारे में आप सब लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसमें डेस्क जॉब भी रहती है, इसमें फील्ड जॉब भी रहती है, लेकिन मेजॉरिटी जॉब का मेजर काम रहता है वो फील्ड का ही काम रहता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर मूवीज में भी देखा होगा कि रेड करना यानी कि सर्च पर जाना, सर्च करना, इंफॉर्मेशन करना, इन्फॉर्मर्स बनाना, रेकी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट जाना, इस टाइप के आपके फील्ड जॉब के काम ही इसमें ज्यादा रहते हैं। ईडी मेनली 2 एक्ट्स पर काम करता है, एक तो पीएमएलए और एक फेमा यानी कि लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड ईडी का मेजर काम रहता है। जैसे अगर मैं आप नॉर्मल आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे आप लोगों ने हवाला समझा होगा, तो जैसे हवाला अगर कोई कर रहा है तो उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों को अरेस्ट करना, या इस टाइप का कोई भी क्राइम अगर कोई कुछ कर रहा है जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है, वहां उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों को अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना प्रॉपर। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ईडी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स में से एक है। जैसे कि सीबीआई, एनआईए, ऐसे ही ईडी भी बहुत ज्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट है। और जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इतनी मेहनत करके कोई नौकरी ले लो और उसके बाद आप लोगों को परेशानी हो। क्योंकि देखो पेपर क्लियर करके, मेहनत करके आप लोग अगर सीजीएल को क्रैक कर रहे हो और कोई नौकरी ले रहे हो तो उस नौकरी में लगभग आप लोग 30 से 35 साल काम करोगे, 30 से 35 साल जॉब करोगे। तो आपको नौकरी के बारे में पहले से पता होगी क्या काम रहेगा, क्या वर्क कल्चर रहेगा, कैसे काम करना है, ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी ना आए। आप लोग अपने हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल जॉब है आप उसको ऑप्ट करो। और मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करा है, वो है ट्रेनिंग के बारे में। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो में ट्रेनिंग के बारे में नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोग ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं ट्रेनिंग के लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना।